आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? इसमें आउटलाइन है मैट्रिक्स इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक एज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जांपल हम प्रॉपर्टी के साथ। पहले पढ़ते हैं कि मैट्रिक इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स कोई मैट्रिक है, ये बी ए एक्स, ए को मैट्रिक एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आंसर बी आ रहा है। इज कॉल्ड मैट्रिक इक्वेशन विच ए मैट्रिक के एक्ट एज ए वेक्टर, जो मैट्रिक के वेक्टर के तौर पर एक्ट करता है एक्स बाई मल्टीप्लिकेशन, एक्स के साथ उस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर कॉल्ड, जो एक नया वेक्टर बनता है जिसे वेक्टर बी कहते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द इक्वेशन, जो इक्वेशन है मुसवात है, यहाँ ये ए दिया हुआ है और एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास बन रहा है बी, यानी कि ए मैट्रिक है 42 माइनस 301531 और मैट्रिक एक्स है 1111, तो आगे बनता है जो 58। एंड अगर ये इसकी वैल्यू चेंज कर दें, एक्स की और वैल्यू को यू बन जाए, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 बनता है 42 माइनस 3, ये तो सेम है लेकिन यहाँ एक्स जगह यू है, ये वैल्यू चेंज हुई है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये जो न्यू वेक्टर हमारे पास बना है उसे 0 0 की वैल्यू है। आगे सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है, इसको कैसे हल करते हैं। Solution of ax equal to b consists of those vector x in the domain, जो वेक्टर x में वो एज डोमेन होगा, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू द वेक्टर b इन रेंज, जो वेक्टर b में तब्दील होंगे वो रेंज के तौर पर होंगे। ठीक है। द मैट्रिक इक्वेशन ax इक्वल टू b इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अहम मिसाल है। वी वुड सी लेटर इन द लेक्चर, हम इस लेक्चर में बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन और मैपिंग, या ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज़ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली, फंक्शन और मैपिंग टी फ्रॉम आर एन टू आर एम। आर एन कोई भी रियल नंबर है, सेट है, और आर एम भी रियल नंबर हैं, थोड़ी डिफरेंट है। इज ए रूल, एक रूल है, दैट असाइन टू ईच वेक्टर एक्स, जो वेक्टर एक्स से असाइन होता है आर एम, एंड द इमेज वेक्टर टी एक्स इन आर में, टी एक्स आगे से टी एक्स हमें एक इमेज बनता है इन आर की पावर एम में। टी ए ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर एन से आर एम में चेंज होता है। द सेट आर एन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ टी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डोमेन जो है आर एन है, और आर एम इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ टी, जो आर एम है उसमें जो भी सेट बनता है को डोमेन ऑफ टी है। फॉर एक्स इन आर एन, एक्स के जो वेक्टर्स हैं, जो नंबर हैं, जो सेट लिया है आर एन से, वो आल इमेज जो बनेंगे, उसकी जो इमेज बनेंगे एक्स के, उनके उसे कहेंगे रेंज ऑफ टी, उसे रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ टी। आगे नोट, टू डिफाइन मैपिंग और फंक्शन, फंक्शन और मैपिंग को डिफाइन करने के, बयान करने के, डोमेन एंड को डोमेन और ऑर्डिनरी सेट है। डोमेन और को डोमेन जो होते हैं कोई भी ऑर्डिनरी आम सेट हो सकते हैं। हुएवर ए डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में द डोमेन एंड को डोमेन एज टू बी आर एम आर है, लेकिन यहाँ जो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो को डोमेन हो वो आर एम आर एन, यानी कि रियल नंबर होने चाहिए। मोर एवर मैपिंग, मैप जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है आर एम से आर एन तक, इस लीनियर होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ टू वेक्टर से, जो दो वेक्टर हैं यू और वी, जो आर एम से तल्लक रखते हैं, एंड स्केलर को नंबर होते हैं, जो भी द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, जो नीचे जो इक्वेशन है मुसवात है, सेटिस्फाइड होती है। टी सी वन यू, सी वन यहाँ कोई भी नंबर है, यू वेक्टर है, प्लस सी टू वी, सी टू भी कोई नंबर है, स्केलर है, और वी भी वेक्टर है। इनको किस कर चेंज होती हैं, जो स्केलर है पहले आ जाता है टी यू, बाद में आ जाता है प्लस सी यू, सी टू पहले आ जाता है, फिर टी वी बाद में आता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर मैपिंग है, टी आर स्केयर से आर स्केयर ही है, यानी कि दो हम लेंगे और दो ही आगे हमें वैल्यू मिलेगी।
डिफाइंड बाई टी एक्स वाई और इक्वल टू माइनस एक्स वाई के दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ए रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्स इन एक्स वाई प्लेन, एक रिफ्लेक्शन है। ये टी है 1 2 और दूसरा इक्वल माइनस 1 2। टी है ट्रांसफॉर्म तब्दील करते हैं वेक्टर 1 और 2 जिसकी वैल्यू इनको एक दूसरे वेक्टर जिसकी वैल्यू माइनस 1 और 2 है उसमें तब्दील करता है। इन मैट्रिक फॉर्म में इसे देखते हैं टी वी इक्वल टू ए वी। ए वैल्यू है -1 0 और 0 1 और एक्स वाई वी है, तो इन आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस एक्स वाई। ये देखें, ये यहाँ एक्स वाई है वो तब्दील होकर माइनस एक्स वाई बन गया है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, तब्दील हुआ है। फर्दर मजीद द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन टी जो टी आर से आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स इंटू टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स जीरो इज गिवन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी इक्वल टू ए की वैल्यू 1 0 0 1 और आगे एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर हमारा आ गया एक्स इक्वल टू 0, यहाँ वाई 0 है। आगे एग्जाम्पल्स है, लेट ए इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 3 1 माइनस 3 3 5 माइनस 7, यू दी हुई है 2 और -1, बी दी हुई है 3 2 और -5 और सी दी हुई है 3 2 और 5। तो ट्रांसफॉर्मेशन है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वायर इंटू R3 या आर स्क्वायर से R3 में से चेंज करना है बाई टी एक्स इक्वल टू ए एक्स, सो दैट यहाँ टी एक्स ए एक्स जो दिया हुआ है ये टी एक्स ए एक्स ए है 1 -3 3 5 -7 और एक्स की जो वैल्यू है x1 x2 है, तो ये इक्वल बनता है कि मल्टीप्लाई करें तो x1 -3x2 x3 प्लस 5x2 -x1 प्लस 7x2 ये दिए हुए। और फाइंड क्या करना है, कहते हैं फाइंड टी यू। टी फाइंड करना है इमेज ऑफ यू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी। इमेज यू करना है, फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन टी में। आगे करना है फाइंड एक्स इन आर स्क्वायर में, यानी कि दो वैल्यू है, 2 डायमेंशन है। वो इमेज अंडर बी टी इज बी, उसका जो इमेज है अंडर टी ट्रांसफॉर्मेशन में बी में जो आएगा वो फाइंड करना है। इफ देयर इज मोर देन 1 एक्स, एक्स एक से ज्यादा है उस इमेज अंडर टी इज बी जिसका इमेज बी में आएगा अंडर टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर। आगे कहते हैं डिटरमाइन इफ सी इज द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी, क्या सी जो है वो रेंज हो सकती है उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये सी पर वैल्यू दी हुई है, ये सी। तो हम चेक करते हैं, सोल्यूशन दिया हुआ है, पहले जो वैल्यू दी हुई है यहाँ ए यू ए की ये वैल्यू है, पहला जो मैट्रिक्स है 1 3 3 5 -7, आगे यू की वैल्यू दी है 2 और -1, ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 1 2 और -1, तो आगे ट्रांसफॉर्म हो गया 3 में 5 1 -3, तो टी यू आ गया 5 1 -9। एस द मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली है, एस ट्रांसफॉर्म तब्दील हुआ यू 2 -1 की वैल्यू है इनटू एन अदर वेक्टर, एक दूसरे वेक्टर में तब्दील हुआ जिसकी 3 डायमेंशन है 5 1 और -3। अगला कहता है वी हैव फाइंड एन एक्स सच एज टी एक्स इक्वल टू ए बी और ए एक्स इक्वल टू बी। तो इसके लिए हमें जो पहले वेक्टर दिए हुए हैं 1 -3 3 5 और -1 7 x1 x2, जो x की वैल्यू है, आगे b की जो वैल्यू है 3 2 और -1 इज नो रिड्यूस आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स विल बी। अगर से आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स में रिड्यूस करें, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म लगाएं तो ये वैल्यू x1 और x2 की मिलती है। ये 1 -3 3 3 5 2 1 -1 7 -5 रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में ऐड कर दें, और फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ है रो 1 को रो 3 में ऐड कर दें, तो ये 1 के नीचे जो वैल्यू है 3 और -1 ये 0 बन गए हैं। फिर अब क्या करना है, जहाँ 14 है वहाँ उसको 1 बनाना है, तो रो 2 को 1 और 14 से मल्टीप्लाई किया
और जो फिर रो 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया और रो 3 में ऐड कर दिया, तो 14 जगह 1 बन गया और जो 4 है नीचे वो भी 0 बन गया। फिर आगे जो 1 के ऊपर -3 है इसे भी 0 बनाना है, तो रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 1 में ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 1.3 1.5 0 1 -0.5 और 0। यह x की वैल्यू आ गया एक, x1 की वैल्यू 1.5, x2 की वैल्यू आ गई -0.5, यहाँ x की वैल्यू आ गई है 1.5 into -5। The image of x under t is the given in vector b। अब जो इसके इमेज आ गए x के जो वेक्टर b में आ गए वो -0.5 और -1.5 और -0.5 है। आगे जो फ्रॉम द इक्वेशन टू इट इज क्लियर दैट फ्रॉम दैट इक्वेशन जो 1 है एज ए यूनिक सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन है। तो देयर इज एग्जेक्टिव 1x उद इमेज बी, जो भी x है उनकी इमेज b में आ रहे हैं। आगे जो डी पार्ट है पूछता है c इज द रेंज ऑफ t, क्या जो c है जो वेक्टर हम दिए कि वो t की रेंज है इफ c द इमेज ऑफ सम x इन r स्क्वायर। अगर c का कुछ इमेज rx में है, r ये r स्क्वायर में है, एज इफ c इक्वल टू टी एक्स, सी टी एक्स के बराबर ऑफ फॉर सम x की कुछ भी वैल्यू आती है। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ आस्किंग, एक दूसरा तरीका है पूछने का, इफ द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू सी, ए एक्स इक्वल टू सी इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि उनकी वैल्यू कोई बन जाती हैं, कोई कोई आ जाती हैं। टू फाइंड द आंसर, आंसर लेने के लिए वी विल रिड्यूस द आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स, आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। ये बनता है 1 -3 -175, या किस तरह रिड्यूस रो चलो फॉर्म लगाई, तो यहाँ देखें x की वैल्यू तो आ जाती है x -3 इक्वल टू 3 आ गया 0, x प्लस x2 2 ये बन गया। यहाँ आगे जो तीसरी रो में 0x1 प्लस 0x2 इक्वल टू -5, यानी कि यहाँ 35 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यहाँ 0 के इक्वल आया है, ये तो अनडिफाइंड है क्योंकि 0 इक्वल टू 0 होती है, 0 इक्वल टू 35 नहीं होता। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सो C इज नॉट रेंज ऑफ T, जो C है वो रेंज T की रेंज नहीं है। फॉर फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी व्यू द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक, जो ऊपर एग्जांपल है हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है जो मैट्रिक की किस्म है, ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। वी शैल सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन T Rn इक्वल टू Rm, जो रियल नंबर हैं, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m cross n, and every matrix for m cross n can be viewed as a linear transformation। इसे linear transformation के तौर पर देखते हैं। The next two matrix transformation can be viewed geometrically, geometrically देखते हैं। The reinforce, they reinforce, ये हमें मदद करेंगे। The dynamic view, एक बहुत अच्छा व्यू of the matrix as something that transform vector into other vector, जो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में तब्दील होता है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू ये है 1 0 0 0 1 0 0 0, देन ट्रांसफॉर्म x इंटू एक्स, एक्स को ax में तब्दील करता है, प्रोजेक्ट पॉइंट इन R3 एंड x1 x2 कोऑर्डिनेट प्लेन बिकॉज x1 x2 आगे गया है, आगे मैट्रिक्स है A और ये वैल्यू है x1 x2 3, इनको मल्टीप्लाई किया और x1 x2 बन गया। ये प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी शक्ल है। एग्जाम्पल 4 में अगर ए मैट्रिक्स 1 3 0 द ट्रांसफॉर्मेशन T R स्क्वायर डिफाइन जहाँ T x इक्वल टू ए एक्स इज कॉल्ड शेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। शेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है ये द इमेज ऑफ पॉइंट U
पॉइंट यू क्या है, 02 इज टी यू। अगर टी यू में इसे देखें 1301 वहाँ 02 लिखें तो उसका इमेज बनता है 602, ये ट्रांसफॉर्म होता है। एंड इमेज ऑफ 22 का इमेज क्या बनता है, इज 1301 को 22 से मल्टीप्लाई 82 बनता है। अब देखें जो इनका आंसर है 602 और 82, यहाँ नीचे जो 2 है फिक्स है, लेकिन 6 और 8 आपस में तब्दील हुए हैं। ये टी डिफॉर्म, टी तब्दील हुआ है। द स्क्वायर एट द टॉप द स्क्वायर वाज, जो जो इमेज है इसमें जो स्क्वायर है ये तब्दील हुआ है पुश इनटू राइट, राइट की तरफ पुश किया गया है। वाइल द बेस इज हेल्ड फिक्स, इसकी जो बुनियाद है वो तो फिक्स है, लेकिन ये जो निशान है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसकी बेस एक जगह फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं ली है। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर इन फिजिक्स, जियोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी। ये क्रिस्टलोग्राफी फिजिक्स और जियोलॉजी में यूज होता है। आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। We know that if A is m cross n matrix, A कोई m cross n matrix है, then transformation x into ax has properties. Property A equal to u plus v इक्वल टू होता है ए यू प्लस ए वी। एंड अगर ए की हो वेक्टर ए सी यू, तो सी जो है वो पहले आ जाएगा, ए यू बाद में आ जाएगा। फॉर यू वी इन आर एम एंड ऑल स्केलर्स थी, स्केलर्स थी कोई भी नंबर होंगे। दीज प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस खसूसियात आइडेंटिफाई करती हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर अलजेब्रा। आगे डिफिनेशन है, इसकी तारीफ है। ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग इज लीनियर, लीनियर कब होती है, इफ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ है। पहला है टी इक्वल यू प्लस वी, तो वो किस मतलब दी गई, टी यू प्लस टी वी फॉर ऑल यू एंड वी इन द डोमेन ऑफ टी। जो टी यू और टी वी है इस डोमेन ऑफ टी है। तो आगे अगर इसमें स्केलर हो तो टी इंटू सी यू, तो सी पहले आएगा, टी यू बाद में आएगा, फॉर ऑल यू एंड ऑल स्केलर्स सी। आगे एग्जांपल है, एवरी मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब देखें एग्जांपल है, L इक्वल टू आर थ्री इंटू आर स्क्र, आर थ्री से आर स्क्र में तब्दील करना है बाई द डिफाइंड बाई L, तीन वैल्यू दी हुई एक्स वाई जेड, थ्री डायमेंशन है, तो इक्वल को कौन सा, टू डायमेंशन एक्स वाई के लिए होना चाहिए। वेयर यू क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, और वी क्या है, एक्स टू वाई टू जेड टू। अब वही वाला ऊपर जो इसकी तारीफ दी हुई है डिफिनेशन, L इक्वल टू यू प्लस वी, L की जगह यू की जो वैल्यू है पुट कर देंगे और वी की जगह वी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फिर इनको इस तरह लिखेंगे, आप उन्हें प्लस करेंगे, एक्स वन एक्स टू में प्लस हो गया, वाई वन वाई टू और जेड वन जेड टू में प्लस हो गया। तो हमें इनसे टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो तीसरी है जेड वन प्लस जेड टू को यहाँ ख़त्म कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन वाई टू, ये आर स्क्वायर में तब्दील हो गया है। तो अब इसे लिख सकते हैं एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, एल यू आ गया और प्लस एल वी आ गया है। आल्सो इसके रियल नंबर की कोई रियल नंबर है तो अगर इसमें हो तो वो उसको किस तरह लिखेंगे, टू फॉर्म में, एल इक्वल के यू के एल के एक्स वन के वाई वन के जेड वन। तो यहाँ भी टू, जब आर टू में थ्री यानी कि थ्री डायमेंशन को टू डायमेंशन में तब्दील करेंगे तो यहाँ जेड को स्किप कर देंगे, के एक्स वन प्लस के वाई वन इक्वल टू के एल यू। Hence, नतीजतन L is linear transformation which is called projection. L एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। The image of vector or point, जो वेक्टर या पॉइंट है वो इमेज है 357 इज ए वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है जिसके पॉइंट 35 इन एक्स वाई प्लेन। सी द फिगर, ये देखें ये है उसमें तब्दील हो गए हैं, 35 है तो उसका इमेज क्या आ रहा है 357 और 35 आ गया है।
क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकली द इमेज अंडर एल, जो एल है प्रोजेक्शन के ऑफ वेक्टर ए बी सी इन R3, ए बी सी तीन वेक्टर हैं R3 में, इज ए बी इन R स्क्वायर, जो ए बी इन R स्क्वायर में होते हैं, कैन बी फाउंड बाई ड्राइंग ए लाइन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ P A B C of U and perpendicular to R square, perpendicular R square के इक्वल रखना है. The XY plane, the intersection QAB of this line which AB, the XY plane will give the image under L. See the figure below. P A B C है तो वो आगे Q A B आ गया है, V इक्वल टू L U है. आगे देखते हैं कि ये भी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स की ना हो. अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो. लीनियर यानी कि लाइन यानी 1. लेट एल बाय आर से आर बार बी डिफाइन एल इक्वल टू एक्स इक्वल टू एल स्क्वायर. लेट करते हैं एल एक्स एंड वाई इन आर, दैट एल एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि वहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स वाई के ऊपर भी स्क्वायर आएगा. तो अगर इस तरह करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2x वाई, तो दोनों साइड इक्वल टू नहीं, ये नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई. तो यहाँ एल एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई के इक्वल आ जाता है. वी कंक्लूड दैट, हम तीजा खुद करते हैं, द फंक्शन एल इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ. इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो टी 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए. और दूसरी प्रॉपर्टी टी सी यू वी प्लस डी वी हो तो सी पहले जाएगा टी यू प्लस डी वी टी. अगर इससे ज़्यादा लंबे हों तो टी सी वन वी वन इंटू सी टू वी टू सी थ्री सी पर सी पी सी वी इक्वल टू सी टी वी वन प्लस प्लस ओ वन सी टी पी आ जाएगा. फॉर ऑल वेक्टर, जो यू वी वेक्टर है इन द डोमेन ऑफ टी एंड ऑल स्केलर सी डी, जो सी डी है वो स्केलर है. ये तो प्रूफ करेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, वी हैव टी सी यू इक्वल टू सी टी यू फॉर ऑल यू एंड ऑल स्केलर सी, पुट सी इक्वल टू 0. अगर सी को हम 0 पुट करें तो टी 0 यू इक्वल टू 0 टी यू. दिस इम्प्लाई, यानी कि यू 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही बन जाएगा, यानी टी को 0 ट्रांसफॉर्म करके 0 ही आता है. जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसी तरह टी सी यू प्लस डी वी, टी सी यू प्लस टी डी वी इक्वल टू सी टी यू प्लस डी टी वी. प्रॉपर्टी 3 follows from the 2 because t0 equal t0 u equal 0 t u equal to 0. Property 4 require both 1 and 2. Observation, क्या हमने ऑब्जर्व किया है. Observe the if transformation satisfies property 2 for u, v and c and c d, it must be linear होनी चाहिए, यानी कि इनकी जो वैल्यू 1 होनी चाहिए. Means take c d equal to 1 for preservation or addition and take d equal to 0 and d को 0 लेंगे. अगर जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी 2 वी विल गेट, अगर प्रॉपर्टी 2 है तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, सी टी वन वी वन इंटू सी पी वी पी इक्वल सी टी वन वी प्लस सी पी टी वी. एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में इसका किस तरह इस्तेमाल आते हैं. इन इंजीनियरिंग में फिजिक्स प्रॉपर्टी 3 इज रेफर एज ए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. थिंक ऑफ वी वन टू वी पी एज ए सिग्नल के तौर पर ले दैट गोज इनटू सिस्टम और प्रोसेस द टी वी इनटू टी पी एज द रिस्पॉन्स. हम रिस्पॉन्स के तौर पर जो चीज़ मिलती है दैट सिस्टम टू द सिग्नल के तौर पर. The system satisfy करता है the superposition principle if as input is expressed as a linear
combination of such signal, linear combination करते हैं ऐसे सिग्नल को, the system responds to the some linear combination of response to the individual system को response करता है। आगे एक एग्जांपल से देखते हैं हम। गिवन a scalar, यहाँ कुछ स्केलर r है, डिफाइन t r into r by tx equal to x plus 1. t is not linear transformation. Why? Because t 0 not equal 0. यहाँ को t की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 के इक्वल नहीं आता है, क्योंकि यहाँ t 0 equal to 1 बनता है, वही प्रॉपर्टी 3, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम्पल गिव स्केलर r, एक स्केलर r है, डिफाइन t r स्क्वायर टू r by tx equal to rx. t is called कंट्रैक्शन, t को कंट्रैक्शन कहेंगे व्हेन जो r है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, एंड डायलेशन कहेंगे जब वो r के बराबर या r से 1 के बराबर या 1 से बड़ा है r। लेट r को 3 के इक्वल पुट करें, शो दैट t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल में सॉल्यूशन, लेट t u v u be in r squared and let c d be scalar, then t c u plus d v इक्वल टू, यहाँ x की जगह सी यू डी यू आ जाएगा तो r की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 इनके साथ मल्टीप्लाई करो, सी यू 3 प्लस 3 डी वी, सी पहले आ जाता है 3 यू प्लस डी 3 वी, तो इससे बन जाता है सी टी यू प्लस डी टी वी। डेफिनेशन टी वेक्टर अर्थमेटिक, टी is linear transformation because it is satisfied for। आगे एग्जांपल, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में टी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, एक्स 1 को एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस एक्स 2 एक्स 1। फाइंड दी मन टी का ही मुझे फाइंड करें, यू ये है 4 1 और वी है 2 3 यू प्लस वी है 6 4, इनका ही मुझे फाइंड करना है। इसी में पहले टी यू फाइंड करना है, 0 माइनस 1 0 1 0 के साथ 4 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ही मुझे आ गया माइनस 1 और 4, और टी वी के साथ अगर 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो इसका ही मुझे आ गया 3 2। अगर टी यू प्लस वी को साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका ही मुझे आ जाता है माइनस 4 6। इन द अबव एग्जाम्पल, जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई है, टी रोटेट यू एंड वी प्लस यू काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री। ये देखें वहाँ क्या चेंज हो गया है, उल्ट हो गया है, 4 वहाँ पहले ऊपर से नीचे आ गया और 1 था ऊपर जाके -1 बन गया, इसी तरह वो भी चेंज हो, काउंटर क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन तब्दील हो गई है। In fact, t transform the entire parallelogram determined by u and v into some one determined t u and v u। ये पैरेललोग्राम ट्रांसफॉर्म हो गई है, तब्दील हो गई है पूरी शक्ल, यानी 90 डिग्री की तरफ उसको मूव कर दिया है, पूरा रोटेट कर दिया है काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री के, ऊपर से तो घुमा के नीचे ले आए हैं। आगे है एग्जाम्पल है, इसको R3 को R2 में कन्वर्ट करना, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच पहला L दिया हुआ है 1 0 0 L 1 0 0 और जो इक्वल टू है 2 -1, दूसरा दिया L 0 1 0 3 1 L 0 0 1 इक्वल टू 1 -1 0। देन फाइंड हमने क्या करना है, L -3 4 2, सिंस -3 4 2 को इसे लिख सकते हैं -3i + 4j + 2 के, तो L -3 4 2 लिख सकते हैं यहाँ, फिर -3i + 4j + 2 के, तो 3 पहले आ जाएगा, L बाद में li प्लस -3li + 4lj + 2l के, तो फिर 3 की जगह li की वैल्यू 2 -1 + 4 के जे की जगह है 3 1 और +2 के -1 2, इन सब को ऐड करें तो आपस में बन जाते हैं 4 11। आगे ये एक्सरसाइज है जी।
सॉल्व करने की कोशिश करें।